हेलो बच्चों, आशा करता अभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ बढ़िया चल रही होगी, मस्त चल रही होगी और आप सबकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। लाइफ में तो यार पढ़ना ही हम सबके लिए एक ही उपाय है। अगर अपने आप को आगे समाज से लड़ना है तो एक ही चीज़ कर सकते हो, वो पढ़ के आप लड़ सकते हो। हथियार उठा के नहीं लड़ सकते हो। तो इससे अच्छा है कि हम सभी पढ़ के अपने आप को एजुकेट करके लड़ सकते हैं, समाज से, हमारे आसपास के लोगों से, ठीक है, किसी से भी आप लड़ सकते हैं, युद्ध से नहीं, हमें कुछ बुद्धि से यूज करके लड़ना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेलुलर बायोलॉजी का सेकंड पार्ट। सेलुलर बायोलॉजी का सेकंड पार्ट, आज हम इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस बने रहिए। ये रहा हमारा सेलुलर बायोलॉजी का सेकंड पार्ट। आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि सेलुलर बायोलॉजी यानी कि सेल के अंदर हम जो भी पढ़ने वाले हैं, क्या काम होता है, उसका कैसे फंक्शन करता है, वो सब चीजें इसमें हम पढ़ने को देखेंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, जस्ट ओके, ठीक है। तो पहला हम देखना कि अगर हमने देखने की कोशिश की, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, वहां आप जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल के फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये क्या है, एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अरे एक चीज सोचो कि क्या हमारे ये जो सेल है, सेल का काम मतलब सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन फिर ऑर्गन, ऐसा होता है क्या? सिर्फ यही काम करना हो गया? नहीं, सेल का बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ों को काम में हेल्प करता है। कैसे कैसे फंक्शन, देखो ना, क्या बोला, फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल, बहुत सारे फंक्शन करता है। क्या क्या फंक्शन करता है? तो देखने को मिलेगा रिप्रोडक्शन करने का मिलता है ना। सेल के वजह से ही रिप्रोडक्शन होता है, सेल ही रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद ये क्या हम पढ़ेंगे, लिविंग बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लिविंग बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। डिफाइन सेल स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, बढ़िया से। डिफाइन सेल स्ट्रक्चर का मतलब ब्रेन सेल अलग होगा, हार्ट सेल अलग होगा, लिवर का सेल अलग होगा, है ना, स्टमक का सेल अलग होगा, हर सेल का अलग अलग डिफाइन बना होगा, डिफाइन सेल स्ट्रक्चर होगा। मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, एक लाइफ प्रोसेस हो रहा होगा ना अंदर। ऐसा तो है नहीं कि भाई सेल हो गया बस काम खत्म, नहीं। सेल का मतलब होता है बहुत सारे एक छोटे छोटे चीजों को काम करना। तो ये जो है हमारा मेटाबॉलिज्म का भी काम करता है। वो कैसे होता है? लाइफ प्रोसेस में हेल्प करता है। अब लाइफ प्रोसेस में ऐसा तो है नहीं कि फिर बच्चे जन्म देना, ओ वाह बढ़ गया, ठीक, ऐसा नहीं। एक चीज है कि लाइफ प्रोसेस ऐसा नहीं है कि हाँ बच्चे जन्म दे देना और मर जाना एक लाइफ प्रोसेस होता है, नहीं, बहुत सारी चीजें काम होता है उसमें। लाइफ प्रोसेस में क्या क्या चीजें को देखने को मिले, रेस्पिरेशन होता है, स्पीकिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, एक्सक्रिएशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ये सब चीजें काम होता है ना। वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, सोचते हैं, सब चीजें, बहुत सारी चीजें काम होता है, ठीक है। और क्या देखने को मिले, एडेप्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडेप्टेशन, हमारे सेल जो है अडेप्ट करता है कि कहाँ पे कौन सा एरिया में किस तरह का सेल होना चाहिए, किस तरह के एरिया में किस तरह का सेल होना चाहिए, है ना। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये सब चीजें पढ़ने को मिलेगा कि कोई कोई चीज होता है लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन होता है, कोई शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन होता है ना। कभी कभी देखते हो ठंडी गर्मी, ये सब क्या चीज, कैसा पता चल रहा? हमारा जो सेल है ना, यही बताता है कि अच्छा ठंडी लग रहा है, अच्छा गर्मी लग रहा है, कुछ ना कुछ तो होता होगा इसके अंदर, कुछ ना कुछ इसके अंदर फंक्शन करता होगा। तो देखो, शॉर्ट टर्म जो है टैनिंग आ जाना, है ना, व्हाइट हेयर आ जाना, डाई कर देना, देखो मेरे बाल व्हाइट हेयर हो चुके हैं। और लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा इवोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये सब क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस देखने को मिलता है। ये सब हमारा क्या है, एक फंक्शनल काम करता है। फंक्शनल मतलब हमारे बॉडी में ये सब चीजें, सिर्फ हमारे बॉडी में नहीं, लिविंग बींग्स में, अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स है सभी में ये चीजें होता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखो, सेल से बनता कैसे है? सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से एक पूरा बॉडी बनता है। चलो देखते हैं, पहले ये वाला चीज समझेंगे फिर हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। पहले ये चीज समझो, देखो एक छोटा सा सेल है, लीव ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक छोटा सा सेल है। अब सेल से मिल मिल के जुड़ के ये टिश्यू बना। टिश्यू का मतलब क्या है, एक ईटा लिया, एक ईटा से हमने एक ईटे को जोड़ जोड़ के एक दीवार बनाया, है ना। अब वो पूरे दीवार को जोड़ जोड़ के एक चारों कमरा बना दिया, फिर चारों कमरा से एक पूरा एक रूम का स्ट्रक्चर बना दिया। तो वही चीज़ है कि पहला सेल था, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से एक ऑर्गन बना, किसका? स्टमक का ऑर्गन बना, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बना,
पूरा ये क्या है, धीरे धीरे ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बना, है ना, ऑर्गेनिज्म से पूरा एक बॉडी बन के आ गया, ठीक है, एक पूरा बॉडी बन के आ गया। थोड़ा सा कट रहेगा, ओके, ठीक है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म एक बॉडी बन के आ गया। यहाँ पे देखो एक छोटा सा एटम है, एटम से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से माइक्रोमॉलिक्यूल्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स से अगर देखने को मिला है तो ऑर्जिनेला, ऑर्जिनेला के अंदर सेल, सेल के अंदर टिश्यू, मतलब इससे बनते जा रहा है, ये बनते जा रहा, बनते जा रहा, बनते जा रहा है, ये सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, और एक पूरा बॉडी का निर्माण हो जाता है ना। कितना लाइफ प्रोसेस है यार, कभी सोचने की कोशिश करो कि हमारे लाइफ में कैसे कैसे चीज़ें होता है, किस तरह से ये सब चीज़ें होता है। मैं जैसे सामने बोल रहा हूँ, आप देख रहे हो, कुछ ना कुछ हमारे बॉडी के अंदर कोई ना कोई ऐसा सेल होगा जो काम कर रहा होगा, है ना। मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ भी सेल कोई का काम कर रहा होगा, आप देख रहे हो तो वहाँ भी सेल काम कर रहा होगा। किस तरह से समझना है, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये सब क्या कर रहे हैं, ये जो है हमारा सेल, सेल जो है ना वो अपना आप अपने आप को फंक्शन कर रहा है ना। कैसे काम कर रहा होगा कि आप वहाँ उतने दूर से, मैं इतने दूर से, आप देख पा रहे होगे, है ना। कैमरा जो है इतना दूर है, हम इतने दूर है, कैसे हम आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में बातें कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीज़ें सोचो कि कितना सारा वर्ल्ड हमारा जो है शरीर जो है ना एक तरह से पूरा ब्रह्मांड है, शरीर जो है पूरा सब ब्रह्मांड है, कुछ भी कर सकता है भाई शरीर, ठीक है, इतना बड़ा खतरनाक है हमारा शरीर। आओ वाह वाह, ये क्या आ गया भाई, ये कीड़ा मकोड़ा क्या आ गया, ये कीड़ा क्या है। तो हम देखेंगे, अब देखेंगे कि वायरस, वायरस जो है वो क्या करता है, कैसे काम करता होगा, है ना, वायरस कैसे काम करता होगा। ओ वाह, ये देखते हो वायरस का काम क्या है कि कनेक्टिंग, ओ अरे यार, कनेक्टिंग लाइक द बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक चीज समझना कि जो है ना कनेक्ट करता है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, है ना। वो कैसे कनेक्ट करता है, तो एक चीज सोचो कि जब कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस को लेते हैं, वो कोरोना वायरस है, जब वो बाहर इन्वायरमेंट में रहेगा तो वो डेड रहेगा। जब वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेगा, इंजेक्ट होगा, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को एक्टिव हो जाएगा और काम करना स्टार्ट कर देगा, अपना जो है और टूटने लग जाएगा, फ्यूजन होने लग जाएगा, और फिर टूटते टूटते वो बढ़ जाएगा, सेल डिवीजन होता जाएगा, सेल डिवीजन होते होते वो बूढ़ा फैल लगा और वो अपना काम करना स्टार्ट कर लेगा। तो आप बताओगे कि सेल डिवीजन होने में किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन जो है सेल डिवीजन में रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आप बताओगे कमेंट करके, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ओनली व्हेन इनसाइड और लिविंग सेल, जब बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा तब ये लिविंग में रहता है। नॉन लिविंग में क्या है कि बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी ऑर्गेनेला टू परफॉर्म एनी काइंड्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर बाहर का होता नहीं, ऑर्गेनेला होता नहीं स्पेसिफिक जो मेटाबॉलिज्म का काम कर सकते, है ना, प्रोसेस का काम कर सके। बाहर रहेगा तो काम ही नहीं करेगा, है ना, अंदर रहेगा तो काम करेगा भाई, ऐसा सिस्टम बना हुआ है। देखो एक ये बैक्टीरिया है, इसका ऊपर वाले को प्रोटीन से बना होता है, ये कवच जिसको बोलते हैं, और इसके अंदर आरएनए डीएनए ये सब होता है। और जी डीएनए जो है, आरएनए जो है क्या बताता है, जेनेटिक मटेरियल्स को कैरी करता है, ठीक है, ये चीज़ें। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अभी हम पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करो, चिंता मत करो, ये रहा, बस बस बस, बढ़िया, एकदम खतरनाक लग रहा है ना देखने में, क्या मस्त लग रहा है। एक बार देखो तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लिखा पड़ा है, डीएनए है, 3.3 बिलियन है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें भरा हुआ है। तो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। वॉइस क्लियर आ रहा है, एवरीथिंग ओके, एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला सेल, है ना, ये रहा हमारा सेल। सेल के अंदर हमारे देखने को मिलता है एक अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमारे अंदर में देखने को मिलता है ये क्या, क्रोमोसोम। ये क्या है, ये ऐसे ऐसे लिपटे हुए धागे जैसा स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमैटिन है, इसको जब एक को निकालेंगे तो क्रोमैटिन है। अब क्रोमैटिन में दो चीज है, डीएनए और प्रोटीन। क्या करता है डीएनए में, क्या करता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो जेनेटिक मटेरियल्स। जेनेटिक मटेरियल का मतलब जो है हमारा स्ट्रक्चर, तुम्हारा स्ट्रक्चर, मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का स्ट्रक्चर जो है ना, कुछ कुछ गुण, उनके गुण, हमारे गुण, हमारे स्ट्रक्चर, शेप, साइज, ये सब मैटर करता है, ये सब जेनेटिक मटेरियल्स कैरी करता है। और एक कुछ है प्रोटीन जो कि जेनेटिक मटेरियल का कैरी नहीं करता है, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन कैरी नहीं करता। अब उससे आगे हम सेल डिवीजन हुआ, इस सेल का डिवीजन हुआ। अब इस सेल डिवीजन में देखने को मिला, ये हमारे देखा
तो अच्छा, क्रोमोसोम था ना, क्रोमेटिन जो है, वो क्रोमेटिन जो है इस तरह से क्रोमोसोम में बदला। तो क्रोमोसोम को भी आगे जब खोला तो ये चीज देखो, क्रोमोसोम खोला तो ये चीज देखो, ये इस तरह से धागे धागे ऐसे ऐसे लिपटे हुए थे पूरे, जिग 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 से होते हुए ये डबल हेलिकल शेप में बन जाता है। ये जो होता है ना हिस्टोन होता है, हिस्टोन प्रोटीन से होता है, ये लपेटा हुआ रहता है, ये इसके ऊपर टाइट से बंधे हुए रहते हैं ना, किसी किसी का टाइट बंधा रहता है, किसी किसी का डीएनए देखो, सबका डीएनए अलग अलग होता है कि नहीं, सबका डीएनए कुछ न कुछ पार्ट जो है चेंजेस देखने को मिलता है, नहीं तो अधिकतर का आंख नाक कान तो सब कुछ है ना, 1 ही% तो होगा, यानी कि बोल सकते हो कि 99% जो है ना सभी का डीएनए सेम ही होता है, 1% ऐसा डीएनए के अंदर होगा जो हमारा स्ट्रक्चर, फेस का कलर, आई का कलर है ना, हेयर का कलर, बॉडी का थोड़ा सा चेंजेस, लुक जो है वो चेंज कर सकता है, 1%। सोचो आगे देखते हैं कि जो इस हिस्टोन जो होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन से इसके ऊपर लपेटा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे लपेटा हुआ रहता है, और ये बाहर आके खुलता है ऐसे डबल हेलिकल शेप में, ठीक है, डबल हेलिकल शेप में होता है, इसको हम बोलते हैं डीएनए। ये कब का कितने होते हैं इसके अंदर, 3.3 बिलियन अप्रोक्सीमेट, इतना होता है लंबा डीएनए, 3.6 बिलियन लंबा होता है ये, बिलियंस मतलब लंबाई बोल सकते हो। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका मतलब है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और ये यही जो पार्ट होता है जेनेटिक मटेरियल्स कैरी करता है पूरे सेल का, और यहाँ से 30, ये जो पेयर्स है ना ऐसे 30,000 ऐसे ऐसे पेयर्स देखने को मिलेगा, वो आगे हम देखते हैं। यही कैरी करता है क्या, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, जीन को जो है ये फंक्शन करता है, डीएनए का जो काम है, यही तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है हमारे बॉडी के अंदर में, कि वो कैसा होगा, वो गोरा होगा, काला होगा, मोटा होगा, पतला होगा, ये सब चीज़ें है ना, इनहेरिटेंस चाहता है कि अगर तुम्हारे पापा बड़े होंगे तो तुम्हारा भी हाइट बड़ा होगा, है ना, एक का हाइट छोटा है तो दूसरा का भी हाइट छोटा होगा, अगर एक गोरा है तो वो भी गोरा होगा, है ना, एक आई जो है ब्लू कलर का है तो उसके मम्मी पापा भाई बहन जो भी है उनके भी ब्लू कलर होने का दिखने को मिलेगा, ये चीज़ें। अब जो है वही डीएनए को हमने इस तरह से बना दिया, अब इसको हमने खोला, इसको ऐसे करके खींचो, ऐसे खींचो, कपड़ा जो है ना ऐसे ममोड़ दिया जाता है, ऐसे कपड़ा जो हम धोते हैं ना तो उसको ऐसे करके एक डीएनए हेलिकल शेप ले लेता है ना, ऐसे जब सुखाना होता है तो इसको मोड़ते हैं पूरी तरह से, ऐसे बन जाता है ना, जब उसको फिर से खोलो तो एक सिंपल सीधे लाइन बन जाती है, तो इसको हमने इसको ऐसे खोला, जो ये दिख रहा है ना आपको, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर, ये सब मैं आपको अगले वाले पेज स्लाइड पे दिखाऊंगा अच्छे से, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर बोलते हैं। अब देखो एक चीज देखो, डीएनए, डीऑक्सराइबो शुगर होता है इसके अंदर, फॉस्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजन बेस पेयर देखने को मिलता है, कितना होता है 3.3 बिलियन पेयर देखने को मिलता है, ये जो पेयर्स है ना 3.3 बिलियंस है, सोचो इतना बड़ा है हमारे बॉडी के अंदर, तो कुछ चीजें देखने को मिलेगा, जो पेयर्स है ना वो इस तरह से ATGC में बंधे बंधे हुए रहते हैं, क्या रहते हैं, ATGC है, एडेनाइन थाइमाइन और गोनाइन और साइटोसाइन, ये कन्वर्ट होता है, ये याद रखना, ATGC पेपर में पूछा जाता है, एडेनाइन थाइमाइन गोनाइन और साइटोसाइन, ये तीनों जो चीजें हैं याद करना, और ये जेनेटिक्स लैंग्वेज है ATGC, ठीक है, ये जेनेटिक्स लैंग्वेज है। आगे देखो एक बार, ये रहा पिक्चर, तो अभी जो हमने बताया कि थाइमाइन साइटोसाइन एडेनाइन गोनाइन, ये जो है नाइट्रोजन बेस पेयर से कनेक्टेड होते हैं, ये देखो यहाँ पे देखने को मिलता है, शुगर फॉस्फेट है, ठीक है, ये हेलिकल ऑफ शुगर फॉस्फेट, ये बेस पेयर है, ये क्या है, बेस पेयर है, इसको अगर हम खोल के देखें तो ये देखो न्यूक्लियो बेसिस है, ये जो है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस बेसिस बोलते हैं, ठीक है, इस वाले को न्यूक्लियस बेसिस बोलते हैं, ये देखो ढेर सारे ऐसे कनेक्ट होते हैं। अब यही चीज देखो, यूरेसिल होता है, साइटोसिन होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, जो यू भी बोला जाता है, देखो ये जो सेम ही तो चीज तो है, ये अमीनो एसिड इसके ऊपर लटका हुआ रहता है NH3, ठीक है, CH3 ये पूरा जो बेस है ये देखो आपस में कनेक्ट होता है, थाइमाइन इसका स्ट्रक्चर ये होता है, थाइमाइन का स्ट्रक्चर ये है, और साइटोसाइन का स्ट्रक्चर ये है, और एडेनाइन का स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है, और ग्वानिन का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से न्यूक्लियर बेसिस है ना, और ये डीएनए है, और डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, ये आरएनए, ये अलग जो हो जाता है, इसको अलग कर दो राइबो, है ना, और इधर बस सेम ही चीज़ है। आगे देखते हैं एक बार,
ये चीज़ देखो, ये बेस पेयर जो है अभी बताया था फॉस्फेट ग्रुप इसमें देखने को मिलेगा, फिर नाइट्रोजन बेस पेयर भी देखने को मिलेगा, और ये डीऑक्सराइबो शुगर भी देखने को इसमें मिलेगा, है ना। ये चीज़ देखो, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ पेंटोल शुगर भी देखने को मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। ये याद करना है, पॉलीएटॉमिक टाइट्स स्ट्रेंड है, स्ट्रैंड 2 है और एक ऊपर में है, ये दोनों आपस में बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। वो जो स्ट्रक्चर जो था ना नाइट्रोजन बेस पेयर, वही खोल के इसको एक एक करके दिखाया गया है। शुगर देखो ATGC, ATGC कैसा कनेक्ट है, ये बेसिस है, हाइड्रोजन बेस है, बेसिस पेयर है, न्यूक्लियोइड्स है ना, न्यूक्लियोटाइड्स है, ये सब कनेक्ट है, ये शुगर वाला है, ठीक है। हमारे ये क्या है, डीऑक्सराइबो शुगर, इधर से भी कनेक्ट है, इधर से भी, ठीक है। देखो यहाँ भी देखने को मिलेगा, ये सब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे कनेक्ट हो रखा है, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड से भी कनेक्ट हो रखा है कहीं कहीं, ठीक है। इस तरह से ये कनेक्ट होता है। ये देखो सोचो कि हमारे बॉडी के अंदर इतने सारी चीज़ें कनेक्ट होता है ना, इतने सारे कैसे कैसे कनेक्ट होता है। तो चलो आपको मैं जब तक ये स्कैनर यहाँ पे ला दे रहा हूँ, तब तक आप इसको स्कैन करके आप वॉश कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आपको वहाँ पे डाउनलोड कर लें, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे आगे की स्लाइड के लिए, तो अगले वाले जो स्लाइड है हम उसमें हम पढ़ेंगे। चलो आ गया ये जो चीज़ें हैं, इसको स्कैन करो आप, और स्कैन करते ही आपको क्या मिल जाएगा, पूरा जो भी स्लाइड है ना उसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा। हाँ, बढ़िया सा आप लिख सकते हैं उसको आराम से बैठ के, ठीक है। और मेरा जो एम है, ये कवर करूँगा मैं पूरा सिलेबस जो है ये है, मैं पूरा साइंस को कवर करूँगा, ठीक है। भले टाइम लग जाए, जितना भी टाइम लगे, बट बढ़िया से एकदम A to Z कवर करेंगे। तो बस आपको करना क्या है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और सपोर्ट करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि वॉच किया और चलेगा भाई, अब करना क्या, आपको सब्सक्राइब भी तो करना है, सब्सक्राइब कर लिया करो यार, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम जैसे आपके दोस्त भैया के साथ पढ़ते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी।